हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड एंटायरली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही उसके नेचर पे और ना ही उसका केमिकल कंपोजिशन पे। ओके, दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिगार्डिंग वेपर प्रेशर। अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। तो आइए देखते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। फिगर में आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक लिक्विड है, ओके, एट द बॉटम। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, इस लिक्विड को जब हीट मिलेगी तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैशियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, थोड़े टाइम के बाद ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स ये लिमिटेड स्पेस में वेपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो ये टेंड कर सकते हैं टू कंडेंस बैक टू द लिक्विड। मतलब ये गैशियस मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। और एक टाइम आएगा जब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और यू कैन से सिंपली द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर। तो क्या होगा अगर हम इसमें, इस लिक्विड में अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डालते हैं? तो ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में हमने दो बीकर्स लिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज़ टोटली हैविंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। वाइल राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं वी आर हैविंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल एज सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूट जो है यहाँ पे वो नॉन वॉलेटाइल है, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि आप कितना भी उसको हीट कीजिए वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। दैट मीन्स वॉट के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ऑन द टॉप देर आर मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच आर कन्वर्टिंग इनटू वेपर। जबकि राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, ये नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं फिगर में राइट हैंड साइड जो लिक्विड का जो लेयर है, ओके, द अपर मोस्ट लेयर, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्यूट के आ चुके हैं। कौन से सॉल्यूट के? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। अब ये तो वेपर में कन्वर्ट होने वाला है नहीं। दैट मीन्स वॉट के जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उनके बाजू में कौन आ रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो वेपर में जा रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। That means the vapor pressure of a solution is less than that of a pure solvent at the same temperature. Now this lowering of vapor pressure can be understood in terms of Raoult's law. हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में लिया है और सॉल्यूशन बना है। ठीक है, सो यहाँ पे x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं। x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सो n1 obviously it is number of moles of solvent and n2 will be number of moles of solute. Okay, so obviously अभी हम निकाल सकते हैं कि x1 that is mole fraction of the solvent वो क्या होगा। तो obviously फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, if we are finding mole fraction of the solvent, न्यूमरेटर में क्या आएगा? number of moles of solvent divided by total number of moles of solute and solvent। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट निकल गया। वैसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, वो क्या होगा? दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपको पहले भी हमने
ये पढ़ चुके हैं ओके कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वैसे ही सॉल्वेंट का निकलेगा। तो इसमें से आपको क्या पता लग रहा है कि x1 और x2 क्या होना चाहिए। x1 और x2 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, क्या मिलेगा, दैट विल बी 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x1 क्या है, फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, x2 क्या सॉल्वेंट का, और x2 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के फ्रैक्शंस को अगर हम प्लस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, यूनिटी। अंडरस्टूड। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने जो सोल्यूट की यहाँ पे बात की है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और आपने उसको सॉल्वेंट में डाला है। तो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने एक्सप्लेनेशन में देख लिया है कि उसका कोई रोल नहीं है टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सिर्फ जो सॉल्वेंट है उसकी वजह से ही वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, दैट P इज इक्वल्स टू P नॉट x1। यहाँ पे P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P नॉट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, एंड x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये हम राउल्ट्स लॉ है, इसका भी वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ सो व्हाट इज लोअरिंग, दैट इज अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना है, ओके, दैट इज चेंज इन द प्रेशर, तो क्या होगा, सो डेल्टा P विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा P इज व्हाट, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना डिक्रीज हुआ। देखिए यहाँ पे जो है, ये जो प्रेशर है वो फाइनल प्रेशर है, ओके, ये सॉल्वेंट का प्रेशर है, इसको हम इनिशियल बोलेंगे, ये फाइनल प्रेशर है। ये डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1, और हमेशा फ्रैक्शन जो होते हैं दे आर ऑलवेज लेस देन यूनिटी। फ्रैक्शनल टर्म्स क्या होते हैं, वो यूनिटी से कम ही होता है, मतलब हमेशा 1 से छोटे होते हैं। तो ये पूरा टर्म जो है वो डिक्रीज़ होगा, मतलब ये डिक्रीज़ हो जाएगा इस x1 की वजह से, दैट मीन्स प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो डेल्टा P अगर मुझे फाइंड करना है तो डेल्टा P क्या हुआ, दैट इज़ P0, कितना चेंज हो रहा है, P0 माइनस P, मुझे ये निकालना है। ओके, लोअर कितना हुआ वेपर प्रेशर, ओके, सो P0 माइनस P हुआ, सो क्या होगा, इट विल बी नाउ P0 माइनस व्हाट इज़ योर P की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, P नॉट x1। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, विल टेक P नॉट एज कॉमन एंड विल बी व्हाट, 1 माइनस x1। अभी हमने पहले देख चुका है कि x1 प्लस x2 क्या है, 1, तो इसमें से 1 माइनस x1 क्या होगा, 1 माइनस x1 विल बी x2, इसको भी हम यूज़ करेंगे इक्वेशन में, दैट इज़ 1 माइनस x1 विल बी इक्वल टू व्हाट, x2। ओके, सो दैट इज़ व्हाट योर डेल्टा P। ओके, डेल्टा P, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ व्हाट, P नॉट x2। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन P नॉट, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x2, और डेल्टा P क्या होता है, हमने अभी देखा, दैट इज़ P नॉट माइनस P अपॉन, तो ये आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन है फॉर व्हाट, फॉर द यू कैन से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये जो है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताता है कि प्रेशर कितना लो हो रहा है, बट अगर आप इसको डिवाइड करोगे P नॉट से तो ये आपको बताएगा रिलेटिव, दैट मीन्स रिलेटिव टू व्हाट, P0, दैट इज रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। ओके, सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी सेड लाइक द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution is equal to mole fraction, is equal to mole fraction of the solute present in the solution. Okay, now in this equation right hand side we are having x2 हमने स्टार्टिंग में देख लिया है कि x2 का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n2 अपॉन n1 प्लस n2। सो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर यहाँ पे अगर हम केस कंसिडर करेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सॉल्यूट कैसे होता है, दैट इज़ वेरी मच लेस, वो इतना कम होता है कि उसको आप यहाँ पे आप देखो क्वांटिटी में कि उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, N1 जो है, N1 दैट इज वेरी मच दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे N1 प्लस N2, उसमें हम क्या करेंगे, N2 को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। तो अभी ऊपर का जो ये हमारा है इक्वेशन, वो कैसे बन जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ओके, N2 अपॉन N1। नाउ फॉर डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, N1 हमको पता होता है डेफिनेट क्वांटिटी। ओके, P0 ऑल्सो आर कॉन्स्टेंट्स, N1 एंड P0 बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। डेफिनेट क्वांटिटी की मैं बात करूँ, अगर हम सॉल्वेंट फिक्स्ड ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड ले रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड, वो किस पे डिपेंड है, ओनली ऑन दैट इज N2। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है दैट इज P0 माइनस P विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि ये वेरी करेगा, विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन N2। ओके, सो relative lowering of vapor pressure, it is directly proportional to number of moles of solute. Okay, hence lowering of vapor pressure is a colligative property। हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि वो colligative property क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है सोल्यूट के। और एक चीज़ याद रखो, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो colligative प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो आपको बोलना है नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर colligative प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये जो क्वांटिटी है दैट इज P0 माइनस P अपॉन P0, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, वो क्वांटिटी कैसी है, colligative प्रॉपर्टी। ओके।